श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन गुरु कैसा होना चाहिए, इस प्रवचन का दूसरा भाग। लोग ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में मानते हैं। निर्गुण सनातन रूप है और सगुण पीछे का। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनुभोप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपो न होई न सोई। उन्होंने निश्चित बात बता दी कि त्रैगुण रूप आवरण के धारण करने से वह त्रैगुण नहीं हो गया। अपने शरीर पर कितने भी कपड़े पहन लो, तुम्हारा शरीर भिन्न ही और कपड़ा भिन्न ही रहता है। इसी तरह चेतन आत्मा ही रहती है, शरीर शरीर ही। चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूप है और शरीर जड़ अज्ञानमय है। आवरण धारण करने वाला वही हो जाता है, ऐसी बात नहीं। सृष्टि में ईश्वर का व्यापक विराट रूप सगुण है। लोगों ने विराट रूप में अनेक लोकांतरों के दर्शन किए। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया और जब नारद को विराट रूप का दर्शन दिया तब कहा कि तू जो मेरा रूप देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। और श्रीमद् भागवत गीता 7/24 में भी कहा कि मैं अव्यक्त हूँ और बुद्धिहीन लोग मुझे व्यक्त मानते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माप बुद्ध्य। असल में मूल स्वरूप त्रैगुणातीत अज और अविनाशी है और सब चीज़ें क्षणभंगुर और नाशवान है। यह सब समझकर जब ईश्वर दर्शन के लिए इच्छा हो तो उसको पाने की आसक्ति होनी चाहिए। व्यास के बताए अनुकूल युधिष्ठिर को धन का पता लगा, उस धन में उसकी आसक्ति हुई और उधर उसका प्रेम प्रवाहित हुआ। इसी तरह संतों के बताए अनुकूल ईश्वर के स्वरूप को जाने, आसक्ति लावे, उस ओर प्रेम प्रवाहित करे और ईश्वर की भक्ति करे। भक्ति का अर्थ है सेवा। जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो उसको वह चीज दो तो उसकी सेवा होती है। ईश्वर को क्या कमी है? ईश्वर से मिलने की इच्छा रखो, यही भक्ति है। संतों ने ईश्वर का जो ज्ञान दिया है उस ओर हमारी बुद्धि प्रवाहित हो। दादू दयाल जी ईश्वर स्वरूप को बताते हैं, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा अगुण सगुण नहीं दोई। वह ईश्वर कहाँ मिलते हैं? तो कहा अविगत अंत अंतरपट, अर्थात वह सर्वव्यापी परमात्मा अपने अंदर के अंतिम पट को पार करने पर मिलेंगे। अकथ होने के कारण सूरदास जी ने भी कहा है, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुण लीला पद गावे। उस सर्वव्यापी की प्राप्ति में ऐसी संतुष्टि होती है जो कभी छूटने को नहीं है। अमित तोष होता है, मन बुद्धि से आगे की बात है। अंदर में चलो, जितने आवरण है पार करो। दादू दयाल जी ने 3 शून्यों का जिक्र किया। शून्य 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 के पारा, 3 शून्यों को पार करो तो उसको पाओगे। 3 शून्य क्या है? यह शरीर हार मांस चाम का बना स्थूल कहलाता है। इसका दूसरा रूप सूक्ष्म है, यह भीतर में है।
भीतर का अर्थ माथे के गुद्दे या अंतरी में नहीं। जैसे बर्फ स्थूल है और पानी सूक्ष्म है, इसी तरह अंधकार स्थूल है और प्रकाश सूक्ष्म है। हमारे अंदर प्रकाश नहीं होता तो हमारी आंख में ज्योति नहीं होती है। दूसरा तल ज्योति का है और तीसरा तल शब्द का है। शब्द अंधकार और प्रकाश में भी है और इन दोनों के पड़े भी है। इन दोनों को छोड़ो तो पता पाओगे उस अविगत का। तुलसी साहब ने भी घट रामायण में तीनों शून्यों का वर्णन किया है। जीव का निवेरा में कौन कह सकता है कि संसार में अंधकार, प्रकाश और शब्द नहीं है। इन तीनों को खत्म कर दो तो स्थूल सूक्ष्म कारण कुछ नहीं रहेंगे, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तीन को खत्म करो, चौथे में जाओ तो अंतरपट का अंत मिल जाएगा। जहाँ तक तुम्हारी गति है वहाँ तक जाओगे और आगे नहीं। जाने का अंत कहाँ हुआ? अनंत में। जो बुद्धि के पड़े हैं, इस तरह ईश्वर का ज्ञान संतों ने बताया है। जैसे युधिष्ठिर को रास्ता और अनुष्ठान व्यासदेव ने बताया था, युधिष्ठिर ने विश्वास किया, उस रास्ते पर चलो जहाँ तक जाना चाहिए, गया और अनुष्ठान पूर्वक कर्म करके धन प्राप्त कर यज्ञ किया। उसी तरह संतों ने जो रास्ता बताया, जो अनुष्ठान बताया, उस पर विश्वास कर उसके अनुकूल चलो और बताए अनुष्ठानों को करो तो ईश्वर रूप धन को पाकर कृत्य हो जाओगे। लोगों का ऐसा ख्याल हो कि अगर हम अपने अंदर चलेंगे तो हम संसार को कैसे पार कर सकते हैं। तो शरीर और संसार में बहुत संबंध है। शरीर जितने तत्वों से बना है, संसार भी उतने ही तत्वों से बना है। शरीर के जितने तल हैं, संसार के भी उतने तल हैं। शरीर के जिस तल पर जब हम रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर तब हम रहते हैं। शरीर के जिस तल को जब हम छोड़ते हैं, संसार के भी उसी तल को तब हम छोड़ते हैं। इससे यह निर्णय हुआ कि यदि हम शरीर के सभी तलों को पार कर जाएं, तो संसार के भी सभी तलों को पार कर जाएंगे। चाहे अनेक ब्रह्मांड हो, किंतु अंधकार, प्रकाश और शब्द, इनसे परे कुछ सृष्टि नहीं हो सकती। संतों ने शरीर के अंदर चलने कहा। शरीर के तलों को पार करो तो संसार के भी तलों को पार कर सकोगे। ये तल क्यों बने, स्थूल सूक्ष्म कारण आदि क्यों बने, इस बात को भी जानो। बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं हो सकता, बिना कारण के सूक्ष्म नहीं हो सकता। जो सूक्ष्म होता है वह अपने से स्थूल में स्वाभाविक ही व्यापक होता है। पांच भौतिक तत्वों में आकाश विशेष सूक्ष्म है तो वह अन्य चार तत्वों में व्यापक है। माया के सारे आवरणों को जो पार कर गया तो ईश्वर पाने को बाकी नहीं रह जाता। भगवान श्री राम आगे आगे, श्री लक्ष्मण जी पीछे पीछे और बीच में सीता जी जाती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय भय सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। यदि बीच से सीता जी हट जाएं तो राम को लक्ष्मण देख लें। इसी तरह ब्रह्म का दर्शन माया के कारण जीव को नहीं होता है। जो माया के तीनों आवरणों को पार करे तो ईश्वर दर्शन हो जाएगा। इसी को एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माया वश मति मंद अभागी, हृदय जवनिका बहु विधि लागी। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।